सोचिए आपने फोन उठाया और जैसे ही सोशल मीडिया एप्लीकेशन खोला, आपको एक डरावनी सी खबर दिखती है कि बच्चा उठाने वाली गिरोह जो है वह मार्केट में घूम रही है, सरकार गिरने वाली है, आपकी तो केबीसी में लॉटरी ही लग गई है। और फिर क्या, आपने उसे बिना वेरीफाई किए कई लोगों को वही सेम मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और धीरे धीरे पूरे देश में ये फेक मैसेज पहुंच गई। और मजेदार बात यह है कि उस खबर की कोई ठोस प्रूफ ही नहीं थी। तो सवाल ये है, आखिर ये फेक न्यूज चलाता कौन है और इन खबरों को चलाने वाला मास्टरमाइंड कौन है? सोचिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर ऐसे कई सारे मैसेजेस आते हैं जिसको आप बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड कर देते हैं और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि कई लोगों की इससे जानें भी जा चुकी हैं, इनफैक्ट जा भी रही हैं। ऐसे ही एक केस असम 2018 में दो दोस्त नीलोत्पल और अभिजीत दोनों सिर्फ घूमने निकले थे, लेकिन एक अफवाह थी कि बच्चा उठाने वाला गिरोह घूम रहा है और यही अफवाह लोगों के फोन से निकलकर भीड़ के दिमाग में जाके घुस चुकी थी। और इसका परिणाम क्या हुआ? दोनों निर्दोष व्यक्तियों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और उस अफवाह का कारण सिर्फ व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए गए मैसेज का था। लोगों ने बिना वेरीफाई किए व्हाट्सएप पे खूब फॉरवर्ड किया और लोगों ने बिना सोचे समझे उस पर यकीन भी कर लिया। परिणाम, 2 जिंदगियां खत्म। और ऐसे ही दूसरा केस घटित हुआ 2020 में महाराष्ट्र के पालघर का केस। यह लॉकडाउन का समय था, सारे लोग बेहद डरे हुए थे। फिर क्या, व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि गांव में चोर घूम रहे हैं। लोगों ने बिना सोचे समझे उस पर यकीन कर लिया और 2 साधु और एक ड्राइवर की हत्या हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारा डर इतना वायरल कैसे हो जाता है? और इस फेक न्यूज प्रोपेगेंडा की जकड़ में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। बांग्लादेश में बच्चा बलि की अफवाह फैली, परिणाम कई लोग मारे गए। इंडोनेशिया में अपहरण गैंग की खबर फैली, परिणाम 12 लोगों की मौत। और दोस्तों, हर जगह पर एक ही पैटर्न, पहले सोशल मीडिया पर अफवाह, फिर हिंसा और बाद में पछतावा। धीरे धीरे अब तो ऐसा लगने लगा है कि झूठ एक एल्गोरिदम बन चुका है जो लोगों के दिमाग में जा घुसी है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये फेक न्यूज का नेटवर्क चलता कैसे है। देखिए, फेसबुक का एल्गोरिदम वही दिखाता है जिससे आपका गुस्सा बढ़े और आप उस पर रिएक्शन दें। और व्हाट्सएप पर तो एक बार फॉरवर्ड किया फिर तो पकड़ना ही मुश्किल है कि किसने पहले फॉरवर्ड किया था, क्योंकि डेटा तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। और टेलीग्राम से तो एनोनिमस चैनल से मास फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं। और इन तीनों में कॉमन पैटर्न क्या है? उसकी स्पीड, जो सच को तो धीमा दिखाती है और झूठ को वायरल कर देती है। ऐसे में हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस फेक न्यूज का हाइब्रिड हथियार क्या है। पहला, ओल्ड फोटो को नए कॉन्टेक्स्ट में दिखाना। दूसरा, एआई से बनी फेक वीडियोज जो आज के दौर में पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। तीसरा, जैसे मिनिस्ट्री ने कहा वाले फैब्रिकेटेड मैसेज। और चौथा, रैंडम मैसेजेस, जैसे लगते हैं कितने अर्जेंट हैं। कभी लॉटरी लग गई जैसे मैसेजेस तो कभी पैनिक अलर्ट। लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक है कि इंगेजमेंट बढ़ाओ। और सबसे खतरनाक हिस्सा, ये फेक न्यूज सिर्फ हंसी मजाक तक नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स बन चुकी है। चुनाव के दौरान एजेंडा बनाए जाते हैं कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। और ये सब नैरेटिव कैसे फैलता है? ट्रेंडिंग पोस्ट से। कई बार तो न्यूज चैनल उसी झूठी पोस्ट को एम्पलीफाई भी कर देते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सारे न्यूज चैनल ने तो पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था कि एक्टर धर्मेंद्र नहीं रहे, कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। लेकिन बाद में सोर्सेज से पता चला कि वह अभी जिंदा हैं। लेकिन न्यूज चैनल को इससे क्या, उन्हें तो सबसे पहले ब्रेकिंग करनी है, बाद में फैक्ट चेक कर लेंगे। और यही सब कारण है कि धीरे धीरे सच की परिभाषा व्यूज में काउंट होने लगती है। जितना अधिक व्यू उतना ही ये न्यूज सही लगेगा आपको। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा आखिर चला कौन रहा है, जिससे हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। पहला, पॉलिटिशियन ग्रुप्स अपने नैरेटिव फैलाने के लिए। दूसरा, मार्केटिंग एजेंसीज अटेंशन बेचने के लिए। और तीसरा, आप लोगों में से कोई रैंडम लोग फेम पाने के लिए। और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये झूठ है या सच, उसे तो व्यूज और इंगेजमेंट बढ़ाना है। अब आपको ये तय करना है कि इससे कैसे बचे। देखिए, सॉल्यूशंस तो बहुत हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ 3 चीज को फॉलो करिए। पहला,
किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसे गूगल करिए और कई सारे वेरीफाइड न्यूज चैनल्स में उसकी पुष्टि करिए। और दूसरा, रिवर्स इमेज सर्च, PIB फैक्ट चेक जैसे टूल्स इस्तेमाल करें। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये इमेजेस सच हैं या झूठ है। और तीसरा, अगर आपको कोई खबर बहुत ज्यादा सेंसेशनल लग ही रही है तो हो सकता है ये फेक हो, आप वहां पर रुके, उसको वेरीफाई करें और एक पॉज लें। जरूरी नहीं है कि हर मैसेज आपको फॉरवर्ड करना है, क्योंकि एक फॉरवर्ड किसी की जान भी ले सकती है और बाद में पता चलता है कि ये खबर तो झूठी थी। सब्सक्राइब।